जय हिंद दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविदा वर्ग 3 की जो परीक्षा हुई है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखिए दोस्तों, कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम इनको देख लेते हैं कि पोस्ट कितनी होगी। जैसे कि अभी वर्तमान में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें नहीं आया है इस आधार पर कि पोस्ट कितनी होगी। कोई आपने देखा होगा कि कोई बता रहा है कि भाई 5000 पोस्ट हैं, कोई बता रहा है कि 11500 पोस्ट हैं, कोई बता रहा है कि 13000 पोस्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अभी हमको कोई भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि पोस्ट कितनी होगी, क्या होगी। हम इसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर सकते। अब दोस्तों, जैसे कि आपने रेगुलरली अभी तक जितनी भी एग्ज़ाम हो रही है तो डेली का आपने एनालिसिस परीक्षा का देखा होगा। मैं भी आपको एनालिसिस के आधार पर ही कट ऑफ बताने वाला हूं कि कितना संभावित कट ऑफ हो सकता है। हाँ, इसमें आपके कुछ नंबर कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये कट ऑफ का एग्जैक्ट कट ऑफ यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ में आप सभी को पता होगा कि मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो जो ओबीसी, एसटी और एससी वाले हैं उनको 50% नंबर लेकर के आने हैं, मतलब कि 75 नंबर लेकर के आने हैं, क्योंकि आपका 150 नंबर का पेपर हुआ था। अगर ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी में कोई बंदा, कोई भी लड़का लड़की अगर वो 50% नंबर लेकर के आए हैं, मतलब 75 नंबर लाए हैं, तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स में आए हैं। हाँ दोस्तों, अब ये भी बात है कि अगर किसी के कम नंबर हैं, मान लो किसी के 75 नंबर नहीं आए हैं, इससे भी कम नंबर आए हैं, तो वो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी परीक्षा चल रही है और परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चे बताते हैं हमको भी कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, वो क्वेश्चन गलत आए हैं, यहाँ पर ये है, और नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। अभी आप अगर पासिंग मार्क्स तब भी नहीं आए हैं तो भी आप चिंता मत कीजिएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। अभी पूरी एग्ज़ाम भी जो है अभी हो रही है, चल रही है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होगी, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, इसलिए अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनको 60% नंबर लाने हैं, मतलब कि 90 मार्क्स लेकर के आने हैं। इसमें कौन कौन होंगे? इनको छोड़ करके अदर कैटेगरी और फिर अदर स्टेट वाले, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, अदर स्टेट वाले बंदे भी जो हैं उनको 60% नंबर लेकर के आने हैं, और वो इतने नंबर लाते हैं तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स में आते हैं। और आप ये मत घबराइए अभी कि नंबर आपके कम आए हैं इनसे, तो आप कोई चिंता करें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, क्या होने वाला है। और दोस्तों, मैं इस बार जैसे बहुत सारी आपने देखा होगा कि कोई बता देती कि कट ऑफ कितना जाएगा, परंतु मैं तो इस बार फिजिकल हैंडीकैप के बारे में भी बताऊंगा कि उनका कट ऑफ भी कितना जाने वाला है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कट ऑफ समझने से पहले हमको उसके आधार के बारे में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ का आधार क्या रहेगा, किस आधार पर कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं इसलिए आधार को बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी आपकी पूरी परीक्षा नहीं हुई है, इसलिए तो एग्ज़ाम का लेवल पता रहता है, तब भी कट ऑफ डिपेंड होता है कि किस आधार पर जाएगा, और नंबर ऑफ पोस्ट पर भी डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट होगी। जैसे हमने अभी बात की थी कि पोस्ट डिक्लेयर नहीं हो पाई है कि 5000 है, 11000 है, कितनी पोस्ट है उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हुआ है। फिर नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। हाँ दोस्तों, शिफ्ट वाइज कट ऑफ, आपकी जो एग्ज़ाम जो है वो शिफ्ट वाइज हो रही है, तो नॉर्मलाइजेशन तो पक्का है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके बढ़ते भी हैं। किस आधार पर बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे, वो अपने को डिपेंड करेगा शिफ्ट वाइज की। शिफ्ट किसी की मॉडरेट है, किसी की इजी है, किसी की हार्ड है, उस पर डिपेंड करता है कि नंबर कितने बढ़ेंगे, कितने कम होंगे। और ये सारी चीज़ें जैसे हमारी एग्जाम पूरी हो जाएगी तो मेरा वीडियो उस पर बाकायदा आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी मॉडरेट है, कौन सी ईजी है, और उसके अकॉर्डिंग अपना क्या रहेगा। परंतु यहाँ पर अभी संभावित कट ऑफ जो बच्चे जिनकी एग्जाम हो गई है वो बोल रहे हैं कि सर हमें कट ऑफ बता दीजिए कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मेरे अनुमान पर जिन बच्चों ने परीक्षा दे दी है उस बेस पर मैं कट ऑफ यहाँ पर आपको संभावित बताने जा रहा हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ कैटेगरियाँ लिखी हैं। अब बात करते हैं हम जनरल की, मतलब यूआर की, अनरिजर्व की, कि जनरल का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक जो नंबर लेकर के आ रहे हैं
उसके आधार पर यहाँ पर 110 से लेकर के अगर वो बंदा 115 नंबर तक लाते हैं तो उनका सिलेक्शन बाकायदा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नंबर बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों। तो जनरल के 110 से 115 तक नंबर लाते हैं तो होता है। चलो ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में अगर यहाँ पर 100 से लेकर के 105 तक नंबर लेकर के आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं ओबीसी की कि ओबीसी का कितना जाएगा। तो ओबीसी में अगर कोई 100 नंबर लेकर के आ रहे हैं और वो 100 से 105 तक अगर नंबर ला रहे हैं तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। एससी की बात कर ले हम तो 93 से लगभग अगर 95 तक नंबर लेकर के आ रहे हैं तो भी उनका सिलेक्शन पक्का है कि हो सकता है। ये संभावित कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ तक नंबर ला रहे हो तो होगा आपका। एसटी की बात करें कि एसटी का कितना जाएगा तो 87 से 91 92 तक नंबर अगर ला रहे हो तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं फिजिकल हैंडीकेप की कि फिजिकल हैंडीकेप बच्चे जो होंगे उनका कैसा रहेगा। तो दोस्तों जितना भी नॉर्मल कट ऑफ जितना भी नॉर्मल कट ऑफ जाने वाला है उससे लगभग 10 नंबर 8 नंबर कम पे उनका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे मान लो सपोज जो बंदा हैंडीकेप है और वो एसटी कैटेगरी में आ रहा है, अगर कट ऑफ 91 गया तो लगभग 10 नंबर कम 80 पे 82 पे उनका सिलेक्शन हो सकता है। ये कंडीशन यहाँ पर रह सकती है। दोस्तों कट ऑफ के बारे में बात की हमने कि कट ऑफ इतना जा सकता है, ये संभावित कट ऑफ है, कोई ऐसा कट ऑफ नहीं है कि भाई ये जाएगा ही। और फिर आप सोच रहे होंगे सर कि आपने कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता दिया है, इतने नंबर नहीं आ रहे। तो देखिए दोस्तों अभी परीक्षा की बहुत सारी चीज़ें बाकी है। आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पर आप देखोगे कांस्टेबल जैसे एग्जाम में 55 नंबर पर 30-35 नंबर पर 50 नंबर तक लगभग बच्चों ने उस पर क्वेश्चन के लगा दिया कि क्वेश्चन जो है गलत है। तो देखो दोस्तों ये अभी कंडीशन आपके संविधान में भी होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत आ रहे हैं, तो गलत क्वेश्चन है तो उन पर बच्चे जो है ठीक है करेंगे, रीट लगाएंगे, वहां पर वो कंडीशन होगी, उस पर ऑब्जेक्शन होगा क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक बात बताऊं, 100 नंबर का जो पेपर होता है जिससे कांस्टेबल का हुआ उस पर मैंने देखा है कि 10-10 नंबर तक बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं। तो आपका तो 150 नंबर का है तो लगभग 15 नंबर तक चांसेस है बच्चों के बढ़ने के। वो डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट ईजी है, मॉडरेट है या हार्ड है, उस पर डिपेंड करता है। तो अधिकतर जो है आप बच्चों आपके नंबर अगर हार्ड शिफ्ट में आए हैं, हार्ड शिफ्ट में आपने पेपर दिया है तो आपके बिल्कुल नंबर बढ़ेंगे, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स से भी कूद जाओगे और कट ऑफ में भी आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।